बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए 8.2 एक्सरसाइज पे। और अभी आज के लेक्चर में हम 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स के रिलेटेड काम करेंगे। इसमें बेसिकली वो वाले इंटेग्रल्स हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो इसमें साइन कास टेन और जो दीगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो और उनकी पावर्स और उनके प्रोडक्ट्स, इनका इस तरह का मिक्सचर आएगा। तो हर एक को हमने देखते जाना है कि कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जांपल 1 है, इसको मैंने आई के इक्वल लेट कर दिया। अब इसमें जब भी आपको साइन या कास की आड पावर नजर आएगी ना, तो उसको आपने सबसे पहले ब्रेक करना है। कैसे? इसको आपने यूं लिख लेना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और देन कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी साइन या कास की को पावर आड आपको मिलेगी तो उसको आपने ब्रेक कर देना, इवन पावर इंटू साइन एक्स। ओके, इसके बाद ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम कास की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया। इसके बाद जो ये एंड पे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैंने ऐसे शुरू में शिफ्ट कर दिया और लास्ट पे है जी साइन एक्स और डी एक्स। ये आपने पैटर्न याद रखना है कि आड पावर को आपने ब्रेक कर लेना इनटू इवन पावर और देन जैसे यहाँ पे साइन क्यूब को आपने ब्रेक किया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना कि इस वाले पोर्शन में cos x ऐसा है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे वे में भी इसको देखना चाहें तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, cos x को ऐसे t के इक्वलेट कर देते हैं। अब दोनों साइड्स का डिफरेंशियल लिया, ये बन गया माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास जो साइन एक्स है, डी एक्स है, उसकी वैल्यू यहाँ से क्या बनती है, माइनस डी टी। ठीक है, तो जो इंटेग्रल हमारा था इसमें आपने cos x को t लेट कर लिया, तो ये इसमें शिफ्ट करें, ये बन गया 1 - t² और cos x t के बराबर ही बन गया t²। और ये जो साइन एक्स डी एक्स है ना, ये किसके इक्वल है, ये माइनस डी टी के इक्वल है। तो देखें सिंपल सा इंटेग्रल बन चुका है। ठीक है, ये माइनस और साथ में t², यानी कि माइनस t² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस t² प्लस t4 और साथ में dt। टी के लिहाज से इनको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल आएगा माइनस t³/3 प्लस t5/5 प्लस c। अब आपको क्या करना है जी, टी की वैल्यू लगानी है। टी की वैल्यू जो आपने सपोज की हुई है, cos³ प्लस 1/5 cos⁵ और प्लस c। अगर आप यहाँ से कुछ दूसरे तरीके से यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बगैर करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे कि ये जो cos² sin x है ना, इसको अंदर वाले दोनों रकमों से 1 से भी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आएगा ये जो cos² sin x है ना, इसको अंदर वाली दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करने लगे, ये बन गया जी cos² sin x और फिर माइनस ये बन जाएगा cos⁴x sin x इंटू डी एक्स। तो आप इसके जो दो इसे करेंगे ना, दोनों के इंटीग्रल्स इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। ये पावर रूल इस पर लगाया जा सकता है। ये पावर वाली रकम है cos इसकी पावर 2। अब इसकी बेस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैं अगर चलें यहाँ पे माइनस लगा लूँ और इधर भी माइनस लगा लूँ, तो ये बन गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद ये यही वाली माइनस इसमें यूज़ कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे cos x की पावर 4 और देन माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये पावर रूल आपको याद ही है, फंक्शन पावर साथ में डेरिवेटिव है, तो क्या करते हैं कि जो पावर वाली रकम की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है cos⁵x/3। ठीक है, और प्लस इसकी पावर फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव, इसमें भी
आप करेंगे तो cos रेज़ पावर 5x ओवर 5 प्लस सी। देखिए आंसर वही आया जिस तरीके से हमने निकाला था। तो इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ये जो टैक्टिक्स हैं उनके जरिए से हैंडल करना है। स्टूडेंट्स ये जैसे मैंने पहले बताया, अब इसमें सिर्फ cos रेज़ पावर 5x, जब भी पावर आड होगी तो आपने उस पावर को ब्रेक करना होता है इवन में। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, cos रेज़ पावर 4x इंटू cos x dx। ये जो cos 4 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, cos स्केयर x का स्केयर। और इसके बाद आप सारे जानते ही हैं कि cos स्केयर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। साइन स्केयर एक्स और ऊपर जो स्केयर था वो सेम वैसे का वैसे, साथ में क्या है cos x dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स एक ऐसी रकम है जिसका डेरिवेटिव भी इसमें मौजूद है। एक तो ये है ना कि आप स्केयर को खोल के इसके छोटे इंटीग्रल्स बना सकते हैं। अगर आप बदलिया सब्स्टिट्यूशन जाना चाहें तो इसमें आप ये करेंगे, साइन एक्स को ऐसे टी के इक्वल या यू के इक्वल ऐड कर लें, देन दोनों साइड्स का आप डिफरेंशियल लीजिए, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। सो आपका जो इंटीग्रल है वो किस तरह से चेंज हुआ, 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे आ गया टी, और ये साइन स्केयर एक्स बन गया टी स्केयर इसका होल स्केयर, देन cos x dx की जगह पे क्या आ गया, डी टी आ गया। अच्छा जी, अब इस स्केयर को खोल लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्केयर। स्केयर सबको ओपन करना आता है। इसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। 1 का इंटीग्रल टी के लिहाज से बन गया टी, और टी 4 का इंटीग्रल हुआ टी 5 ओवर 5 माइनस 2 टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी। अब आपको टी को रिप्लेस करना है किसके साथ, साइन एक्स के साथ। ये बनता है साइन एक्स प्लस ये बनता है 1/5 साइन एक्स की पावर 5 या साइन की पावर 5x माइनस 2/3 साइन एक्स की पावर 3 या साइन क्यूब एक्स प्लस दिस सी। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि आप दोनों की पावर्स ना, साइन की भी और कास की भी इवन है, तो इसको नहीं ब्रेक करना। इसके लिए फिर आपने ना ये हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करने हैं। आप सबको याद होंगे कि कॉस के एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। अगर साइन स्केयर एक्स देखा जाए तो वो हाफ एंगल फार्मूलाज के थ्रू होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2। ये आपको चाहिए कि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 10 है ना, उसमें जो ये लिखे हुए सारे फार्मूले हैं वो याद कर लें, इस सेक्शन में हमारे काम आएंगे। तो ये आपने ना इसमें यूज़ करने हैं। देखें साइन स्केयर एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 1 माइनस cos 2x ओवर 2। ठीक है, अब ये जो cos 4 है ना, जैसे ये cos स्केयर एक्स है, तो अगर cos 4 होगा तो दोनों साइडों का स्केयर लेना पड़ेगा। तो ये फिर बनता है 1 प्लस cos 2x ओवर 2 का होल स्केयर और dx। ठीक है, इन हाफ एंगल फार्मूलाज की हेल्प से हमने ये लिख लिया है। ओके, अब हम इस स्केयर को ओपन करना पड़ेगा। इसके नीचे 2 का स्केयर होता है 4 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8, और ये 1/8 को हमने बाहर साइड पे निकाल ये सेम। इसके बाद आइए इसका स्केयर खोलें। 1 प्लस cos 2x का स्केयर क्या होगा, 1 प्लस cos स्केयर 2x प्लस 2 cos 2x dx। राइट, इनको करें मल्टीप्लाई, 1 के साथ करेंगे तो आएगा 1 प्लस cos के 2x प्लस 2 cos 2x। 1 के साथ करें, अब इस माइनस cos 2x से करें तो आएगा माइनस cos 2x, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर आया जी cos क्यूब 2x, और फिर लास्ट पे आया माइनस 2 cos स्केयर 2x dx। ठीक है, अब ऐसा है कि देखिए जो ये 2 cos 2x में से ये 1 cos 2x माइनस हो जाएगा, और
और इसी तरह से ये जो cos के 2x है ना ये भी है, तो तरतीब से जब लिखेंगे 1, इसके बाद आएगा जी cos 2x, ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब स्केयर वाली टर्म में लिखने की ज़रूरत है, ये cos के 2x और माइनस cos के 2x हो गया, माइनस cos के 2x, इनको हमने लिख लिया, और लास्ट पे ये आ गई माइनस cos क्यूब 2x। अच्छा अब इस
जी, ये थोड़ा सा हेल्ड हो गया था, तो ये मैंने लिखा था यहाँ तक dx। इसके बाद देखिए इसका पहला जो दूसरा पार्ट है ना, ये फर्स्ट टू टर्म्स, इनकी इंटीग्रेशन की जा सकती है, जबकि इन दो को ना हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे ऐसे। दिस इज 1/8, देन इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x dx। जबकि ये जो cos स्क्वायर वाला और cos क्यूब वाला है ना, इसको हम अलग अलग करेंगे। 1/8 ये जी cos स्क्वायर 2x dx, इसके बाद माइनस 1/8 और देन cos क्यूब 2x dx। अब ये जो cos स्क्वायर 2x है ना, जैसे यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x को इसके इक्वल लिखा है, cos स्क्वायर 2x इसी हाफ एंगल फार्मूले की मदद से आएगा 1 प्लस cos 4x/2 के इक्वल। जबकि इसको हमें अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं भी ये करने लगा हूँ कि इसका तो इंटीग्रल लिखने लगा हूँ। ये x और cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है जी, sin 2x/2। जबकि इस वाले इंटीग्रल को मैं I1 कह के छोड़ देता हूँ।
-1/8 और इस वाले को I2 कह के छोड़ देता हूँ। इनको अलग अलग मैं हल कर दूंगा और दोबारा से यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। जैसे कि I1 को अगर सॉल्व किया जाए, I1 क्या है, cos स्केयर 2x dx। अब हाफ एंगल फार्मूले की मदद से ये I1 क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 4x ओवर 2 dx। 1/2 को हम साइड पे कर लेंगे और रिमेनिंग ऊपर बचेगा 1 और प्लस cos 4x। 1 का इंटीग्रल होगा x और cos 4x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 4x ओवर 4। ये वाला I1 को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अब मैं ये जो I2 है ना, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके देख लेता हूँ कि I2 विच इज cos क्यूब 2x dx। मैंने कहा था जब भी साइन या cos की पावर ऑड होगी तो उसको हम ऐसे ब्रेक किया करेंगे। इसको मैं लिख लूँगा cos स्केयर 2x और देन cos 2x dx। अब मैंने cos स्केयर x को लिखना है 1 माइनस साइन स्केयर 2x और देन cos 2x dx। अब देखिए साइन वाली रकम का डेरिवेटिव इसमें मौजूद है, सब्स्टिट्यूशन करूंगा। मैं ये लिखूंगा कि साइन 2x इज इक्वल टू पी। तो दोनों साइड्स का डिफरेंशियल लिया तो साइन 2x का होता है 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। अब cos 2x dx है हमारे पास, ये बन जाता है cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है जी। अब जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल I2 है उसको हम कैसे लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्केयर साइन 2x को हमने लिया हुआ है t, तो ये बन गया t स्केयर। इसके अलावा जो cos 2x dx है ना, उसकी जगह पे क्या आ गया 1/2 dt। ओके, 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया 1 माइनस टी स्केयर। इसका इंटीग्रल इजी लिखा जाएगा I2 दिस इज इक्वल टू 1/2 और देन 1 का इंटीग्रल t और टी स्केयर का t क्यूब ओवर 3। इसको अब आप जो वैल्यू साइन की थी वो प्लेस कर सकते हैं 1/2। टी की जगह पे क्या आना है, ये जो साइन 2x आपने एक्सपोज किया हुआ है, माइनस ये 2 3 जार 6 और टी की जगह पे क्या आया, टी की जगह पे आ गया साइन क्यूब 2x। ये I1 और I2 और इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लगाते हैं। ये बन गया जी 1/8x प्लस 1/16 और साइन 2x माइनस I1 को ना 1/8 से डिवाइड भी कर दें, ये फिर बन जाता है आपके सामने वट एवर जो भी रिजल्ट आता है उसमें 2 पहले आया तो 8 से ही हो गया 16 और देन x प्लस साइन 4x ओवर 4 माइनस। अब I2 को भी आप 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वो आप कर लेंगे 1/16 साइन 2x और माइनस 8 6 जार 48 और देन साइन क्यूब 2x प्लस सी। तो इस तरह से थोड़ा सा लेंथी है। बहरहाल काम करने का तरीका वही है कि जब साइन और कॉस की पावर्स इवन होंगी तो उस पर आपने हाफ एंगल फार्मूला उसका यूज़ करके उसको एक्सपेंड करके उसके जो पार्ट्स बनते हैं उसको अकॉर्डिंगली देख लेना है कि वो साइन की कौन सी पावर आड़ या इवन बन रही है। तो अकॉर्डिंगली जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है उसके तहत ही हम इसको ट्रीट करेंगे। ये एग्जाम्पल 4, इसमें ये देखें ना, हाफ एंगल फार्मूला यूज होगा जब भी 1 प्लस काज या 1 माइनस काज होता है, तो ये हाफ एंगल फार्मूले से इसको हम कर सकते हैं। देखो कि अगर आप लिखते हैं काज 2x हाफ एंगल फार्मूले की मदद से, तो वो यही बनता है 1 प्लस काज 4x/2। यहाँ से आप इजिली 1 प्लस काज 4x की जो वैल्यू निकालेंगे, ये होता है ना इसमें अंडर रूट, तो जब स्केयर ले लिया जाएगा तो cos के 2x ये विदाउट अंडर रूट के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cos के 2x, तो अब यहाँ से 1 प्लस cos 4x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2 cos के 2x को इसमें आप पुट कर लेंगे 0 to π/4। ये डेफिनेट इंटीग्रल है। 1 प्लस cos 4x की जगह पे क्या आया 2 cos के 2x और ऊपर क्या है, ऊपर अंडर रूट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 का अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकाल लें 0 to π/4। अब cos के 2x का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा
cos 2x dx। अब ये देखिए इजी सा है, इसको इंटीग्रेट कर लें। cos 2x का इंटीग्रल होता है जी sin 2x/2, इस पे साथ ही ये लिमिट्स भी अप्लाई करें, 5/4 टू 0। ओके, ये 2√/2 बाहर आ गया। अब आप इस पे लिमिट्स लगाएं। सबसे पहले अपर लिमिट sin 2 इंटू 5/4 माइनस sin 2 इंटू 0। ये साइन 0 बन गया, ये 0 ही होता है। 2√/2। अब देखें ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, 5/2 sin 5/2 1 होता है, माइनस ये 0, तो इस तरह से ये आ गया √2/2। ये हमने इसको वैल्यूट कर लिया जी। ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 10⁴x, इसको ऐसा करते हैं, लिखते हैं 10^x इंटू 10^x। अब आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि ये 10^x इक्वल होता है sec(x -1) के इक्वल। ठीक है, तो ये जो 10^x है ना, इसकी जगह पे मैंने लिख लिया sec(x -1) dx। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके दो इंटीग्रल बनाते हैं। ठीक है, एक ये बना 10^x इंटू sec(x dx, दूसरा बन गया माइनस 10^x dx। अब ये जो पहले वाला पार्ट है ना, ये फंक्शन पावर साथ, अगर आप 10x को बेस समझें, इसकी पावर 2, और उस बेस के पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है, तो ये पावर रूल है। फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव sec(x होता है, तो आप तो पावर वाली रखेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माइनस, जबकि ये जो 10^x है ना, इसको हम यूँ लिख लेंगे sec(x -1), और अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये बन गया जी 1/2 और 10^x माइनस, अब sec(x का इंटीग्रल लिखा जाता है जी 10x -1 का x और प्लस c, ये वैल्यू होगी जी। अभी जो sec(x है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे sec(x इंटू sec(x). तो आप देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हेल्पफुल नहीं है, आप करके भी देख लें, नहीं होगी। तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें इसको लेता हूँ सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रल ईजी है, और इसको मैं लूँगा फर्स्ट फंक्शन। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल लिखते हैं, माइनस ए वाला इंटीग्रल दोबारा से, और जो फर्स्ट फंक्शन है ना उसका लिखते हैं डेरिवेटिव। और sec(x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec(x और 10x dx। राइट, तो ये बन गया जी sec(x 10x माइनस, अच्छा जी इनको मल्टीप्लाई करें, ये 10 और 10 10² बन गया। 10² को दोबारा से मैं लिखूंगा 10^x, इसके इक्वल होता है sec(x -1) के इक्वल, और साथ में ये sec(x dx। ओके, फर्दर ये बना sec(x 10x माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करें, sec(x इंटू sec(x) हो गया sec3x। तो इसका इंटीग्रल हमने सेपरेट कर दिया, अब माइनस माइनस प्लस, और देन sec(x dx। अब ये जो sec3x का इंटीग्रल था, ये तो आई है ना, स्टार्टिंग इंटीग्रल पे पहुंच गए, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे आई, और ये जो sec(x है ना, इसका आप सारे जानते हैं इंटीग्रल क्या होता है, ln sec(x प्लस 10x, ये टेबल में आपको मिल जाएगा, प्लस c। अब ये माइनस आई सिर्फ आगे बनेगा 2i, और फिर 2i में से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका i बनेगा 2 इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2 sec(x 10x प्लस 1/2 ln ऑफ sec(x प्लस 10x, और ये c/2 हो जाएगा, जिसको आप c डैश कह सकते हैं। तो ये है जी इसकी इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल एफएससी में भी। राइट, तो ये हमारे पास आया है जी साइन और कॉस का प्रोडक्ट। इसमें देखिए एंगल दोनों का डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, आपने एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 उसमें प्रोडक्ट्स को सम या डिफरेंस में चेंज करने के फार्मूले पढ़े थे, तो ये उनमें से एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा है,
2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल था किसके, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके साथ 2 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे खुद ही 2 लगा लें ऐसे डिवाइड करके, तो ये बनता है 2 साइन 3x कॉस 5x dx। तो ये इस कैटेगरी में आ गया। तो इस पर आप ये फार्मूला लगाइए और फिर इजीली इसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तो 2 साइन 3x कॉस 5x, इसमें अल्फा की जगह पे 3x, बीटा की जगह पे 5x। तो ये लिखा गया एज पर दिस राइट हैंड साइड, साइन 3x प्लस 5x प्लस साइन 3x माइनस 5x और ये dx। अच्छा जी, इसके बाद ये बन गया 1/2, ये साइन 3 और 4 5 8x साइन 8x प्लस, अब ये 3x माइनस 5x हो गया माइनस 2x, तो इसको हमने लिखा साइन माइनस 2x और dx। ये साइन माइनस थीटा आप जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आप अलग अलग कर लें, 1/2 साइन 8x dx। अब ये जो माइनस है इससे ये आ जाएगा -1/2 और साइन 2x, दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 8x ओवर 8 -1/2, इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2 और प्लस दिस c। सो ये स्टूडेंट्स ये 8.2 सेक्शन हमने शुरू किया है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी पावर्स, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो इनको किस तरह से टैकल करना है ये इसमें सिखाया गया है। तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि एक्सरसाइज 8.2 को ट्राई कर सकें। मैंने 8.2 की जो थ्योरी है ना वो सारी आपके सामने रख दी है, उसमें जितनी भी एग्जांपल्स थी वो सॉल्व कर दी थी। अब मैं फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप खुद ही ये एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 में से कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।